तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक एलियन के साथ। इसका नाम टाकोपी है। टाकोपी एक अलग प्लैनेट से आया है जहां सब लोग हैप्पी रहते हैं और टाकोपी का एक मिशन सिंपल है कि मैं सबको हैप्पी बनाऊंगा। टाकोपी के पास कुछ स्पेशल गैजेट भी होती है, तो बेसिकली फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसा लगता है, जैसे तुम लोग मान लो डोरेमोन के पॉकेट की तरह। लेकिन टाकोपी के पास एक चीज समझ नहीं आती कि अर्थ की हैप्पीनेस के मतलब कुछ अलग अलग होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है शिजुका नाम का। शिजुका का फेस देख के लग रहा होता है कि ये लड़की अंदर से कम्प्लीटली ब्रोकन है। वो लड़की स्माइल नहीं करती और ज्यादा कुछ बोलती भी नहीं और उसके अंदर से अजीब सी खालीपन होती है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो जहाँ टाकोपी को लगता है कि ये लड़की को हंसाना बहुत ही आसान है, पर शिजुका उसको देख के एलियन कह देता है और उसका नाम टाकोपी रख देता है। हालांकि वो ऑक्टोपस की तरह सिमिलर दिख रहा था। उसका नाम रखने के लिए टाकोपी उसे शुक्रिया भी करता है। तभी टाकोपी अपने अंदर से एक गैजेट निकाल कर देता है डोरेमोन की तरह, जिसका नाम फ्लिपी बिंग था, और उसे यूज करके दिखाता है जहाँ टाकोपी आसमान में उड़ रहा था और वो निकालकर शिजुका को दे देता है, पर वो मना कर देती है और जाते हुए कहती है कि आसमान में उड़ने से मेरी जिंदगी बदलेगी नहीं, और कल मिलने की प्रॉमिस करके चली जाती है। इधर टाकोपी को ऐसा लगता है कि जैसे शिजुका ने पहले भी आसमान में उड़ान भरी होगी, क्योंकि इस प्लेनेट पे बहुत सारे उड़ने वाला जीव जंतु मौजूद है और इंसानों भी घुल मिलकर हर रात उड़ने की प्रैक्टिस करते होंगे। अगले दिन देखते हैं जहाँ शिजुका स्कूल के आने के बाद टनल के अंदर टाकोपी के साथ बैठ गई थी और आसपास जाते हुए बच्चों की आवाज आ रही थी। ये सुनकर शिजुका कहती है, हाँ स्कूल के बच्चे हैं, जहाँ पकड़े जाओगे तो हेल्प सेंटर में डाल देंगे। इस पर टाकोपी अपने मन में कहता है कि स्कूल वो जगह है जहाँ शिजुका रोज जाती है। तभी आसपास से जाते हुए एक लड़की हंसते हुए कहती है, जो मरियना ने कही थी मैंने उसका पेंसिल बॉक्स तोड़ दिया। उसी में से एक और लड़की कहती है कि वैसे भी इस हफ्ते का उसका तीसरा पेंसिल बॉक्स था। उसी में से एक और लड़की कहती है क्या उसका पॉकेट मनी खत्म हो गई होगी। तभी येलो बाल वाली लड़की जिसका नाम मरीना था वो कहती है कि वह बाल फेयर के पैसे से ले लेगी और सब लोग मिलकर हंसने लगते हैं। तभी येलो बाल वाली लड़की जिसका नाम मरीना था वो कहती है कि वह बाल फेयर के पैसे से ले लेगी और सब लोग मिलकर हंसने लगते हैं। इधर टाकोपी को ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं घूमने की बात कर रहे हैं, पर शिजुका अंदर से गुस्से में कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर शाम के समय देखते हैं जहाँ शिजुका अपने घर जा रही थी। उसी समय टाकोपी एक गैजेट निकाल कर देता है जो एक हैप्पी कैमरा था। टाकोपी उस कैमरा की खासियत बताता है, ये नॉर्मल कैमरा की तरह लगता है, जब तुम इससे फोटो खींचोगे तो वो ऑटोमेटिक हैप्पी पेपर प्रिंट में कर देता है, और बताता है कि इस कैमरे में एक स्पेशल फंक्शन भी है। तभी वो उस जगह से जाने लगता है क्योंकि स्टेशनरी स्टोर पे जाकर उसे नया बोर्ड भी लेना था, नहीं तो वो स्टोर बंद हो जाएगी। कल मिलने की प्रॉमिस करके चली जाती है। टाकोपी इधर सोचने लगता है कि शिजुका बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है। अगले दिन देखते हैं जहाँ टाकोपी शिजुका को एक न्यू गैजेट दे रहा था, जहाँ बताता है कि इसे पार्टी या फंक्शन में यूज करते हैं, पर शिजुका कल मिलने का कहकर चली जाती है। इसी तरह समय बीतते जाती है, पर टाकोपी अपने गैजेट को यूज करके उसके फेस पे स्माइल लाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। फिर से एक दिन न्यू गैजेट शिजुका को दिखा रहा था, पर शिजुका जल्दी से उसको घर जाना था। इस पर टाकोपी उससे पूछ लेता है। वो बताती है कि उसे चापी को खाना भी देना है। फिर खुश होते हुए टाकोपी को भी अपने घर ले चली जाती है, जहाँ चापी से इंट्रोड्यूस कराती है। जहाँ शिजुका के लाइफ में एक चीज से जो हैप्पी मिलती है उसका डॉग चैपी है। चैपी उसके लिए सिर्फ पेट नहीं बल्कि उसका इमोशनल सपोर्ट है। शिजुका के लाइफ में जो लव, केयर और कंफर्ट मिसिंग है वो उसको चैपी से मिलता है, और यही पॉइंट पे टाकोपी को लगता है कि इसका हैप्पीनेस का सोर्स ये डॉग है। फिर चैपी जाकर टाकोपी को अपने मुंह में पकड़ लेता है और इधर से उधर करने लगता है। शिजुका को लगता है कि चैपी उसको खाना समझकर खा जाएगा, इसलिए उसे खाने से मना कर देता है। फिर चैपी को खाना देकर टाकोपी को अंदर आने के लिए कहता है, जहाँ वो बताती है कि उसकी मदर ई स्काउटिंग पे गई है। ई स्काउटिंग आप लोग नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो किसी दुकान के कस्टमर के साथ जाना, आप लोग नहीं समझे तो भाई बहुत अच्छी बात है, और जो बंदे समझ गए तो भाई हमको साथ तो नर्क जरूर जाना पड़ेगा। उसी समय टाकोपी उसके फादर के बारे में पूछ लेता है, तो शिजुका तो शांत थी। फिर वो कहती है कि मेरे पिताजी नहीं है। टाकोपी तो कुछ अलग ही सोचने लगता है। ये बात सुनकर वो अपने मन में कहता है, क्या इस प्लेनेट पे माँ ही बच्चे बोर्न करती है। शिजुका चैपी के बारे में बताता है कि ये बहुत ही छोटे से मेरे पास में है, ये पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था, पर जब तक चैपी शिजुका के पास है वो जब तक खुश रहेगी, उसके अलावा उसे कुछ और नहीं चाहिए। कितनी भी परेशानियां हो या कितनी भी तकलीफ हो वो अपने आप को संभाल लेगी। इधर टाकोपी को पता लगता है कि उसके पापा थे, मतलब कि मेल और फीमेल इस प्लेनेट पे भी बेबी बॉर्न करते हैं। फिर कुछ समय बाद शिजुका, चैपी और टाकोपी बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ टाकोपी अपने हैप्पी प्लेनेट के बारे में बता रहा था, पर शिजुका को मैजिक पे भरोसा नहीं था। पर शिजुका के बातों से ऐसा लग रहा था उसके ही पापा जिंदा हैं। यहाँ पर टाकोपी का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ उसकी मदर इन गैजेट को यूज करके पूरी दुनिया पे खुशियां फैलाने के लिए कहती है, पर एक चेतावनी भी देती है, कभी भी हमारे बनाए हुए रूल को मत तोड़ना। प्रेजेंट में टाकोपी जाते हुए अपने मन में कहता है, रूल तो छोड़ ही दीजिए, मैं तो उसे गैजेट भी यूज नहीं करा पा रहा हूँ,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि शिजुका और भी ज्यादा मुस्कुराए। टाकोपी शिजुका से कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें हैप्पी प्लेनेट जरूर बुलाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे हैप्पी गैजेट पड़े हैं। जिसपे वो कहती है कि मुझे मैजिक पे भरोसा नहीं है। इस पे टाकोपी कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बना दूंगा। ये बात सुनकर शिजुका को कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगता है, पर वो एक्सप्रेस नहीं करती। उसके फेस पे साफ साफ पता लग रहा था टाकोपी अभी किसी प्रॉब्लम की वजह से वो हैप्पी प्लेनेट वापस नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हें कभी ना कभी जरूर लेके जाऊंगा। और इन सब बातों को लेकर तीनों के बीच अनकंफर्टेबल मोमेंट बन जाती है और हंसते हुए कहती है कि कल मिलेंगे। और अगले दिन शिजुका को देखते हैं जो उसी जगह पे खड़ी थी और पूरे शरीर पे चोटों का निशान था और साथ में चैपी का गले का पट्टा था। शिजुका बताती है कि उसके अपने दोस्तों के साथ फाइट हो गई थी। इस पे टाकोपी कहता है क्या दोस्तों के साथ लड़ाई होती है तो क्या रंग बदल देते हैं। टाकोपी इस फाइट प्रॉब्लम को बहुत ही इजी समझ रहा था, जैसे गैजेट से फिक्स किया जा सकता है। इस वजह से उसे एक गैजेट निकाल कर देता है जिसका नाम रिकोऑर्डिनेशन रिबन था। वो इस तरह से काम करती है कि अपनी और अपनी दोस्त के छोटी उंगली में बांध दे तो सारा प्रॉब्लम दोनों के बीच सॉल्व हो जाएगी। शिजुका उसे लेकर चली जाती है। इधर टाकोपी को टेंशन हो रहा था वो अच्छे से यूज कर पा रही होगी या नहीं। दोपहर से शाम हो जाती है। जब उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है तो वो जल्दी से शिजुका से मिलने चला जाता है, जहाँ घर में चापी का नाम और निशान नहीं था और शिजुका टाकोपी को दिया हुआ रिबन से फांसी लगाकर मर गई थी। ये चीज देखकर टाकोपी तो हैरान था और शौक भी था, जहाँ शिजुका को सॉरी भी कहता है। राइटर हम लोग को बताता है कि इस बड़े से यूनिवर्स में मौत एक ऐसा कानून है जो सब पे बराबर लागू होता है, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। क्यों ना टाकोपी का गैजेट कितना भी स्मार्ट हो, क्यों ना कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे हो, लेकिन किसी को वापस जिंदा कर नहीं सकता। तो हमने देखा था कि शिजुका अपनी लाइफ से पूरी थक चुकी थी। वो लड़की अंदर से कम्प्लीटली ब्रोकन थी, ना कभी हंसती थी ना कभी अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। हालांकि शिजुका के लाइफ में एक चीज से खुशी मिलती थी, वो उसका चैपी था, पर उसके दोस्तों ने उसे भी मिलकर मार दिया। शिजुका के लाइफ में पहले ही प्रॉब्लम थी, पर चैपी के मरने के बाद जो खुश रहने का सोच था वो भी उसके हाथ से चला गया। फिर शिजुका अपने लाइफ को प्रॉब्लम से फेस करने के बजाय वो अपनी मौत को चुनी। अब आगे इससे पहले का एपिसोड आप लोग ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आगे एक्सप्लेन करता हूँ। शिजुका के मौत से टाकोपी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। हालांकि जो रिबन शिजुका को दिया था वो उसे ले लेता है और उसे जाते हुए सॉरी भी कहता है। यहाँ पर राइटर हम लोग को बताता है कि इस बड़े से यूनिवर्स में मौत एक ऐसा कानून है जो सब पे बराबर लागू होता है, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। भले ही टाकोपी का गैजेट कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन वो किसी की जिंदगी वापस नहीं कर सकता। जहाँ जाते हुए वही कैमरा उसे मिलता है जिसे टाकोपी ने शिजुका का फोटो लिया था। इसमें एक और फंक्शन था, उस टाइम पे तो सही से बताया नहीं गया था। इसमें स्पेस टाइम फंक्शन है। इसमें टाकोपी एक ही फोटो क्लिक कर सकता है, जिस टाइम पे वो फोटो लिया होगा उसी पल में वो वापस कर देता है। टाकोपी जानना चाहता था कि शिजुका सुसाइड करना क्यों चाहती थी, जहाँ टाकोपी के आंख से आंसू भी आ रहे थे ये सब करते हुए। वो कहता है कि हम दोनों मिलकर एक ऐसा कल ढूंढेंगे जहाँ तुम्हें दोबारा मरना ना पड़े, जहाँ तुम फिर से मुस्कुरा सको। कैमरा अपना फंक्शन सही से काम करता है। वही पल फिर से शुरू होती है जहाँ टाकोपी शिजुका का फोटो लिया था। जहाँ शिजुका कहती है कि मुझे अभी पेंसिल बॉक्स लेने जाना है, ये कहकर वो जा रही थी। उसी टाइम पे टाकोपी उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे भी स्कूल जाना है, स्कूल जाकर उसे पता करना है कि आखिर वो शिजुका सुसाइड करना क्यों चाहती है। अगले दिन स्कूल के रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ टाकोपी थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसी टाइम पे मरीना उठकर उससे पैरासाइट कहती है और उसे परेशान भी करने लगती है, जहाँ टाकोपी थोड़ा सा ये सब चीजों से घबरा भी जाता है। मरीना को देखते हैं जो उसके बालों में ध्यान से देखती है, तो वहाँ पे टाकोपी के जगह पे एक फ्लावर था। फिर स्कूल आने से पहले का सीन देखते हैं जहाँ शिजुका डर रही थी वो स्कूल ले जाएगी तो वो पकड़ी जाएगी। इस पे टाकोपी अपना गैजेट यूज करता है अपने आप पे, जिस वजह से सब लोग उसे हैप्पी फ्लावर के रूप में देखेगा। प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ मरीना उसे शक के निगाह से देखते हुए पूछती है तुम्हारे बालों में चमलोन प्लांट क्या कर रहा है। ये टाकोपी के गैजेट की वजह से सब लोग को एक फ्लावर के रूप में दिख रहा था। उसको देखकर सब लोग मजाक बना रहे थे, इसलिए शिजुका उसको सामने रख देता है। उसी टाइम पे क्लासरूम में क्लास टीचर आ जाती है जो बोर्ड पे क्वेश्चन देते हुए शिजुका से पूछती है, पर उसे मालूम नहीं था, जिस पर मरीना उसे मजाक बनाने लगती है। इस पे टाकोपी को लगता है कि यही प्रॉब्लम है जो शिजुका के सुसाइड करने की वजह बननी है। फिर वो स्पेस टाइम कैमरा को यूज करता है, जिस वजह से फिर से टाइम रिवर्स होकर वही पल में आ जाता है जहाँ पर शिजुका पेंसिल बॉक्स लेने जा रही थी। पर यहाँ पर टाकोपी पहले ही क्वेश्चन का आंसर बता देता है। अगले दिन देखते हैं जहाँ टीचर की क्वेश्चन का जवाब शिजुका दे देती है। इस पे सारे क्लास के बच्चे और साथ में मरीना भी शौक थी, जो कभी क्लास में कभी भी जवाब नहीं देने वाली आज कैसे दे दी। जहाँ मरीना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पर उसे नहीं पता था। इस पे मरीना जल रही थी। टाकोपी को ऐसा लग रहा था कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिससे शिजुका अब सुसाइड नहीं करेगी। पर टाकोपी इनोसेंट था, उसे पता नहीं था कि आगे आगे क्या क्या होने वाला है। अब हम लोग लंच टाइम में देखते हैं जहाँ मरीना फिर से परेशान करने आ गई थी, पर टाकोपी आकर सारा प्लान फेल कर देता है। जैसे जैसे टाइम बीत रही थी वैसे वैसे मरीना का हरकतें भी बढ़ रही थी। टाकोपी को रहते हुए मरीना का सारा प्लान फेल हो रहा था। टाकोपी अपने हैप्पी प्लेनेट के बारे में बताता है कि जब भी हैप्पियन के बीच में लड़ाई होती थी वो एक दूसरे का हैप्पी पेपर छुपा देते थे। तुम लोग इस तरह से समझ सकते हो, एक दूसरे का ध्यान खींचना, जिससे इन दोनों
दोनों के बीच में ज्यादा बहस ना हो। टाकोपी को लगता है कि मरीना उसे दोस्ती करनी चाहती है, इसलिए उसे घूरते रहती है। जब वो क्लासरूम के अंदर जा रही थी उसी समय पास की लड़कियां उसे कहती है कि मरीना तुम्हें इक्विपमेंट स्टोरेज के रूम के बाहर इंतजार कर रही है। सॉरी यार, कभी कला बट जो कॉम्प्लेक्स रहता है उसे बोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप लोग देख लेना यार, मैं नीचे मीनिंग लिख दूंगा, ठीक है। इंतजार कर रही। टाकोपी को लगता है कि यहाँ पर एक मौका है इन दोनों के बीच की दोस्ती कराने की, पर शिजुका जाने से डर रही थी। साफ साफ पता चल रहा था कि वो जाना नहीं चाहती है। जहाँ टाकोपी को यहाँ पर एक मौका लग रहा था, पर शिजुका रो रही थी। अगले सीन में मरीना को देखते हैं जो स्टोरेज रूम के बाहर शिजुका को आने का वेट कर रही थी, जहाँ वो लड़की आ भी जाती है। कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ शिजुका जाने से रो रही थी, नहीं चाहती थी। तभी टाकोपी एक गैजेट निकालता है जिसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन पायलट था। टाकोपी एक गैजेट यूज करके किसी के भी रूप ले सकता है, बस उसमें एक बाल का कण डालना होता है। अब प्रेजेंट में आते हैं जो शिजुका के जगह पे टाकोपी आया था, जहाँ वो कहती है टाकोपी से, मतलब कि शिजुका के बॉडी के क्लोन से कहती है कि तुम लेट हो। टाकोपी को लग रहा था कि यहाँ पर मरीना को कन्विंस कर लेगी, इसलिए उसे सॉरी कहता है, पर मरीना हंसने लगती है और उसके गले पे एक बहुत कस के मारती है, जिसे तो पहले टाकोपी को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। फिर वो अपने आप को संभालती हुई मरीना को देखने लगती है, जहां मरीना कहती है कि तुम्हारा बोलने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। इस पे टाकोपी फिर से सॉरी कहती है, पर वो फिर से मरीना के हाथों से पीट जाती है। मरीना उसे भला बुरा कहे जा रही थी। टाकोपी को लगता है कि गाल उसका गर्म लग रहा है। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि वो उसे मार रही है, पर टाकोपी तो पूरा इनोसेंट था। ऐसा चीज हैप्पी प्लैनेट पे कभी नहीं होता था। टाकोपी के आंख से आंसू आ रहे थे, पूरा इमोशनल हो गई थी। तभी मरीना उसे पैरों से मारती है। टाकोपी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं सुनती, बस मारे ही जा रही थी। अब टाकोपी को यहाँ पर डर लगने लगा था। वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा डरावनी है। टाकोपी इस जगह से किसी तरह से बस निकलना चाहता था, पर वो कहते हैं कि जब हालात खराब हो तो सही से पैर भी काम नहीं करते। सेम सिचुएशन टाकोपी के साथ था। भागना तो चाहती थी, पर उसके मन में डर और पूरी बॉडी में पेन था, क्योंकि टाकोपी के साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हुई थी जहां उसके आंख से आंसू भी आ रहे थे। टाकोपी किसी तरह से हिम्मत करके मरीना को समझाने की कोशिश करती है, पर वो किसी तरह से टाकोपी को, मतलब कि शिजुका को इस जगह पे खत्म करना चाहती थी। उसके बालों से पकड़ गुस्से में कहती है, हमारी माँ दूसरे के भरोसे से पालती है, और टाकोपी के आंखों पे पेंसिल पॉइंट कर कहती है कि बस तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बातें करने का समय है, मुझे मेरे डैड वापस कर दो। ये बोलकर उसके आंखों की तरफ मारने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है, और यहीं पर सीन कट हो जाता। आगे क्या हुआ आई डोंट नो एनी आइडिया, पर यहाँ पर टाकोपी के एक आवाज आता है जो कहता है कि इससे कुछ भी बदलेगा नहीं। फिर से टाइम रिवर्स होती है, जहाँ टाकोपी को शिजुका का फोटो क्लिक कर रहा था। अब थोड़ा यहाँ पर टाकोपी भी डर रहा था। ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। इसे अभी भी समझ में नहीं आया था कि मरीना ने ऐसा क्यों किया। इस बार टाकोपी ने कोई भी हेल्प नहीं किया, पर ज्यादा टाइमलाइन में या फ्यूचर में चेंज नहीं हुआ। जहाँ शिजुका मरीना से मिलने जा रही थी, कुछ ना कुछ हादसा होने वाला है। इधर टाकोपी को पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो एक पल के लिए उसी जगह पे सोचने लगता है कि फिर से शिजुका के जगह पे जाएगा, और वो उसी जगह पे उसका पैर थम जाता है। मरीना की डरावनी फेस उसके सामने आ जा रही थी। वो उसी जगह पे खड़ा होकर बस सोचे जा रहा था क्या करूं जिससे शिजुका बच जाए। तभी वो शिजुका का रूप लेकर गलियारे में भागने लगती है। वो चिल्लाए जा रही थी कि टीचर जल्दी से इक्विपमेंट स्टोरेज के रूम की तरफ जाइए। सॉरी यार, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज होगा, कुछ ठक ठक की आवाज आ रही होगी, इसे इग्नोर करने का ट्राई करना, क्योंकि पास के घर में थोड़ा काम चल रही है। सीन चेंज होकर शिजुका पे जाता है, जिसकी बॉडी पर थोड़ा सा चोट लगा था, मतलब मरीना ने उसे मारा था। उसी के सामने एक लड़का खड़ा था। वो कहता है कि शुड आई ब्रिंग इट अप द नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसलिंग मीटिंग इट द नेक्स्ट वीकेंड। इस पे शिजुका उस लड़के से ठीक है कहकर चली जाती है। इधर शिजुका टाकोपी को शुक्रिया कह रहा था। इसको लग रहा था कि उस जगह पे टीचर और बाकी सबको लाने के पीछे यही कुछ ना कुछ किया होगा। शिजुका को पता था कि टाकोपी सब जानता है कि आगे क्या क्या होने वाला। इस पर टाकोपी स्माइल करते हुए उसे प्रोटेक्ट करने की वादा करता है। इधर हम लोग मरीना को देखते हैं, जो शिजुका को देखकर उसे मरने के लिए कह रही थी, और गुस्से में घर चली जाती है, जहां उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी। वो कहती है कि आज भी तुम्हारे पापा उस औरत के साथ डिनर पे गई है, मतलब शिजुका के मम्मी के साथ। वो कहती है मरीना से, आज तुम जल्दी आ जाती, तुम्हारी मम्मा को अकेला डांट खानी नहीं पड़ती। क्या तुम अपनी मम्मा को मन हल्का करने दोगी? शायद मरीना को मार के अपनी मन हल्का करना चाहती थी, शायद मैं बोल रहा हूँ। जब मरीना को उसकी मम्मी छूती है तो यहाँ पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद शिजुका को देखते हैं जो चैप्पी के साथ सो रही थी। यहाँ पर टाको भी आकर सो जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।